गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यूपी टेट और सी टेट की डेट्स आ गई हैं और ये डेट्स बहुत ही नज़दीक हैं हमारे। तो अब हम लोग ये रणनीति हमारी होनी चाहिए कि बिल्कुल सटीक पढ़ें और बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ें। तो मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो इससे कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन्हीं से यूपी टेट सी टेट दोनों घुमा घुमा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक से अन्य टॉपिकों को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी समझ और भी बेहतर बन सके। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन का मतलब होता है कि सभी को सम्मिलित रूप से एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना या फिर सभी को सम्मिलित करना। अब सभी को सम्मिलित करने का तात्पर्य यह है कि सभी को सम्मिलित तभी किया जा सकता है जब सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे आपकी क्लास में आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आपकी क्लास में आते हैं, वो अलग अलग समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो आप उनकी समस्याओं का कैसे हल करके अपने शिक्षण कार्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज इन्हीं बातों पे आप डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों में सी टेट यूपी टेट रीट और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं, DSSB, KVS, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन टीचिंग एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड ना किया जाए। यदि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको ना मिले यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में, तो मेरा चैनल आपको मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं छोटे सी बात के साथ। ये देखिए, समावेशन का अर्थ देखिए। समावेशन का ये अर्थ है, समावेशन का अर्थ होता है सभी बच्चों को सम्मिलित करके करने की क्रिया। अब सभी बच्चों को सम्मिलित करने की क्रिया का मतलब है वो काम जिससे क्या होगा, सभी बच्चे सम्मिलित रूप से एक कक्षा में पढ़ सकें। अब हम लोग कैसे करेंगे, सम्मिलित कैसे कर सकेंगे, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग। अब समावेशी बच्चे होते कौन से हैं? प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं शायद आपके। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका IQ लेवल 120 के एबव होता है, 120 या 120 से एबव होता है। और मंद बुद्धि वाले वो होते हैं जिनका जिनका जो IQ लेवल होता है 80 के नीचे होता है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे ये प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, मंद बुद्धि बच्चे हो गए, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हो गए, अनुसूचित जाति के बच्चे हो गए, ये जो श्रेणियाँ कुछ बांटी गई हैं, ये लगभग अलग अलग पृष्ठभूमि या अलग अलग बौद्धिक स्तर के हिसाब से बांटी गई हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमारा सामान्य बालक है, एक क्वेश्चन ये यूपी टेट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कौन से IQ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मैं बता दूं कि 80 से लेके 120 के बीच में, 80 से लेके 120 में अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है, मगर आप ये याद रखिए कि 80 से 120, ये किसी किसी में 90 से 110 दे रखा होता है। तो अब ये समझ लीजिए 90 से 110 तो बिल्कुल कंसाइज होगी। 90 से 110 के बीच में सामान्य होते हैं और 80 के नीचे मंद बुद्धि बालक होते हैं, जिनको सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो हम उन शिक्षण पद्धतियों को यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा कि मंद बुद्धि बालक और अच्छी तरह से पढ़ सकें। और प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो प्रखर बुद्धि बालक होते हैं, इनकी IQ लेवल ज़्यादा होता है। अब IQ लेवल को टेस्ट करने के ये भी क्वेश्चन आता है कि IQ लेवल टेस्ट कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। इस सूत्र का प्रतिपादन टर्मन ने किया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यदि IQ का प्रतिपादन, IQ सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। और बुद्धि का जो प्रत्यय दिया था वो बिने साइमन ने दिया था। ये याद रखिए, बैक टू बैक क्वेश्चंस इसी से संबंधित हैं। यदि हम IQ लेवल के कहें, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बच्चे की
जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु जो है वो उसकी एज के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहाँ बैक टू बैक मिलते हैं कि समावेशी बच्चे कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि IQ लेवल के हिसाब से सामान्य और प्रखर बुद्धि बालक के का IQ लेवल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि बुद्धि का प्रत्यय किसने दिया, विनय साइमन ने दिया था। और बुद्धि का जो सूत्र प्रतिपादन किया था, IQ का कैलकुलेशन के लिए जो सूत्र प्रतिपादन किया था उन्होंने टर्मन ने किया था। ठीक है, तो इस टॉपिक से कम से 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को ही मैंने बना दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। समायोजन इसको हम लोग इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग देखा जाए तो एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि हमें सभी को एकोमोडेट करना है, सभी बच्चों को एकोमोडेट करना है। यदि कोई भी बच्चा आ रहा है तो उसे एकोमोडेट करना है, अपनी क्लास में समावेशित करना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये एकोमोडेशन शब्द आपको जीन पियाजे की थ्योरी में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर 3 शब्द आपको मिलेंगे, स्कीमा, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन वो क्रिया होती है, जीन पियाजे के अनुसार एकोमोडेशन वो क्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने अपने शिक्षण पद्धतियों या अपनी जो पैटर्न होता है उसमें परिवर्तन करके पूर्व धारणाओं के साथ नवीन धारणाओं को ग्रहण करते हैं। यही एकोमोडेशन होता है। इससे क्वेश्चन आता है कि एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातीकरण क्या होता है। जीन पियाजे की थ्योरी से मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए। एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और स्कीमा क्या होती है। जब स्कीमा क्या होती है, स्कीमा में जब परिवर्तन किया जाता है, स्कीमा में जीन पियाजे के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन के फलस्वरूप जो नई जो स्कीमा में जो परिवर्तन करने के बाद जो सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना, उनको एकोमोडेशन कहते हैं। उसी प्रकार यदि अपने शिक्षण पद्धतियों में हम उपलब्ध शिक्षण पद्धतियों में यदि परिवर्तन करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बालिकाओं को अपनी कक्षा में समाहित कर लेते हैं, यदि हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं कि कौन बच्चा किस पद्धति से पढ़ सकता है, कौन सी सहायक सामग्री यूज़ होगी और किस पृष्ठभूमि से आया है, उसको क्या समस्या है, समस्या का समाधान करने के बाद मतलब कि आपकी रेमेडियल टीचिंग करने के बाद आपने 2 तरह के परीक्षण पढ़े होंगे। एक निदानात्मक पढ़ा होगा और एक उपचारात्मक पढ़ा होगा। तो ये समावेशी में निदानात्मक भी कार्य होता है। निदानात्मक में ये मतलब होता है कि निदानात्मक का मतलब ये होता है कि जो बच्चे को यदि आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं, आर्थिक पिछड़ी पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उनका पृष्ठभूमि क्या है, उनको क्या समस्या हो रही है। यदि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको क्या समस्या हो रही है, उनकी समस्याओं को पता करना और उसके हिसाब से अपने शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करने के फलस्वरूप उनको समाहित करना, यही होता है समावेशी। इससे 1 से जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, चाहे जिस स्टेज में हो, चाहे जिस टीचिंग प्लान में। तो जीन पियाजे के अनुसार भी इन्होंने कहा है कि वर्तमान स्कीमा मतलब उपस्थित सूचनाओं का संग्रह जो होता है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर शिक्षा का विकास ही बच्चे के लिए समायोजन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे के जो पूर्व धारणाएं हैं या पूर्व समस्याएं हैं उनको हम समझें और अपने शिक्षण पद्धतियों में, अपने सहायक सामग्रियों में उनका परिवर्तन करने के बाद उन बच्चों को समाहित कर लें, जिससे बच्चा वो अलग थलग न पता चले उनको कि हम एक अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, हमें अलग रखा जाता है। सब बच्चों के साथ उनको पढ़ाया जाए जिससे उनको समानता का अधिकार मिले और वो आगे बढ़ने के लिए सोच सकें। ये भी एक क्वेश्चन आता है जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे की जो एकोमोडेशन है वो क्या है। समावेशी शिक्षा के गुण, ये भी आता है कि एक समावेशी शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं। एक तो वो बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के प्रति अति संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि यदि संवेदनशील नहीं होगा तो बच्चा अलग अलग पता नहीं किस समस्या से पीड़ित हो, आप उससे डांट नहीं सकते, फटकार नहीं सकते या कुछ और भी वो काम नहीं करेंगे। आप बहुत संवेदनशील होंगे और उसको समझेंगे। सहयोगात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि आप सहयोग के साथ एक मार्गदर्शक के हिसाब से उनका अनुसरण करेंगे और उनका साथ देंगे, जिससे क्या होगा, वो अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर सकें और आप उनकी समस्याओं का उचित
समाधान निकाल के उनके शिक्षण कार्य को और भी बेहतर बना सकें। शिक्षण विधियों का परिवर्तन, यदि अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग होती हैं, आप देखते होंगे सरल से कठिन की तरफ और सूक्ष्म से दीर्घ की तरफ, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं कि क्या होती है, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके हम अपनी बच्चों को और फैसिलिटेट करते हैं और भी सुविधा देते हैं कि कैसे बच्चा हमारी क्लास में बहुत ही सूटेबल महसूस करे और बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर सर्वाइव करे और उनका शिक्षण लेवल जो है जो और भी मतलब सबको शिक्षित करने का उद्देश्य है। तो समायोजन बहुत ही इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सभी तरह के बच्चे आ जाते हैं। अब इसमें और भी बच्चे आ जाते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले, वैसे मतलब कि स्पेशल नीड वाले होते हैं। जैसे क्या होता है कि आपके मेंटली रिटार्डेड होते हैं या फिर आपकी फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं वो सब आ जाते हैं। मगर 40% के नीचे जो दिव्यांग होते हैं उन्हीं को हम इन विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में रखते हैं। यदि 40% के ऊपर विकलांगता होती है तो उनको विशेष विद्यालय या फिर मतलब कि विशेष विद्यालय, मतलब कि विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। उनको विशिष्ट शिक्षा देने के लिए विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है। उन्हीं विशिष्ट अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए इस पे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या डीएड इन स्पेशल एजुकेशन चलाया जाता है, जिससे उन बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा ग्रहण कराई जाए। इस वजह से डिस्टेंस प्रोग्राम में, रेगुलर प्रोग्राम में जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखे हैं उसमें इसी के समावेशन के लिए ही